पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। पिछले 24 घंटे में एक बार फिर से बिहार की राजनीति ने एक नया करवट लिया है और कहा यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास हो गया है कि अगर नीतीश को लाया है तो फैसला भी उन्हीं को करना पड़ेगा कि आखिर एनडीए में रहेगा कौन और एनडीए में किसकी ज़रूरत ज़्यादा है। इस बात को लेकर के जहां एक तरफ दोनों रैलियों के बाद बिहार में मंथन का दौर शुरू है कि कौन कितने पानी में है, तो वहीं नीतीश कुमार का भी आकलन हो रहा है कि नीतीश कुमार के आने से भारतीय जनता पार्टी को क्या फ़ायदा है। हालांकि नीतीश कुमार भी इस बात का आकलन कर रहे हैं कि उन्हें एनडीए में जाने से क्या फ़ायदा है, तो वहीं आपको बता दें कि नीतीश कुमार लगातार उस फिराक में लगे हुए हैं कि जिससे एक बार फिर वो फ्रेम में आ जाए और तीसरे नंबर से 1 नंबर या 2 नंबर की पार्टी बन जाए। लगातार नीतीश कुमार के तरफ से भले ही सार्वजनिक रूप से नहीं कहा जा रहा हो, लेकिन दबाव अभी भी बना हुआ है कि विधानसभा भंग करके लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ करा लिया जाए। लेकिन जानकार बताते हैं कि ये चुनाव संभव नहीं है। टेक्निकली नीतीश कुमार को अभी परीक्षा देनी है और इस परीक्षा में भारतीय जनता पार्टी उनका स्कोर जानना चाहती है। उधर दूसरी तरफ परीक्षा से पहले ही अपने रैंक की घोषणा कराना चाहते हैं नीतीश कुमार, लेकिन इसी बीच में चाचा भतीजा वाला पेच ज़बरदस्त फंसा हुआ है। एक चाचा भतीजा के बीच में तो सेपरेशन हो गया, नीतीश कुमार ने अपने भतीजा तेजस्वी यादव को छोड़ दिया, तो वहीं दूसरे चाचा भतीजा जो लंबे समय से एक दूसरे से दूर हैं उन्हें एकजुट करने की कोशिश की जा रही है। एक दूसरे का जो टेंशन है और एक दूसरे के प्रति नफरत जो नज़र आ रही है, उसको लेकर के एनडीए के भीतर घमासान मचा हुआ है। चिराग पासवान ने साफ कर दिया है कि एलजेपी उनकी है और एलजेपी को दिए गए 2014 और 2019 में जो सीट हैं उसका फैसला चिराग पासवान ने भाजपा के साथ किया था। ऐसी स्थिति में पशुपति कुमार पारस बीच में चाहे जो भी खेल कर लें, लेकिन अब उन्हें बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। इस बात को लेकर के लगातार चिराग पासवान को विभिन्न तरह से ऑफर पर ऑफर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव ने भी खुले मंच से उनको निमंत्रण दिया था, तो वहीं उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी का भी इंतजार हो रहा है। आपको बता दें कि जो खबरें हमारे पास आ रही है उसमें चिराग पासवान के साथ बातचीत की शुरुआत हो चुकी है। बातचीत में सबसे पहला शर्त जो था उसे लेकर के अब पशुपति कुमार के बयानों में साफ नज़र आ रहा है कि उन्होंने सरेंडर कर दिया है, यानी कि चिराग पासवान की शर्तों पर भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए में समझौता लगभग मान लिया है। इसका सीधा मतलब है कि जब चिराग पासवान को रोकने के लिए इतना बड़ा डिसीजन भारतीय जनता पार्टी कर सकती है और पशुपति कुमार पारस का सरेंडर हो सकता है, तो ऐसे स्थिति में आगे जो बचे हुए दल है, चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा हो, जीतन राम मांझी हो या मुकेश सहनी हो, इनके लिए भी रास्ते तैयार होने निश्चित हैं। ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने सभी साथियों को समेट करके 2024 का चुनाव लड़ना चाहती है, जिससे कोई भी संभावना नहीं बचे कि 40 में से सीटें उसकी कम हो सके। हालांकि आपको बता दें कि ज़बरदस्त ढंग से कमर कस लिया है तेजस्वी यादव ने भी, और वो अंतिम समय तक जिद छोड़ने के तैयार नहीं है। तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया है कि 2024 ही नहीं 2025 के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को हैसियत बताएगी बिहार की जनता। अब देखना दिलचस्प होगा कि जहां एक तरफ चिराग पासवान को लेकर के भारतीय जनता पार्टी काफ़ी चिंतित नज़र आ रही थी, वहां फैसला होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो दूसरी तरफ अभी भी महागठबंधन में चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के साथ साथ मुकेश सहनी और उपेंद्र कुशवाहा के वापसी का इंतजार हो रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि जब तक घोषणा नहीं होती है तब तक ये सारी संभावनाएं बरकरार रहेंगी। जानकारी जो मिल रही है उसमें आज से कल तक नीतीश कुमार के साथ फाइनल फैसला हो जाएगा और नीतीश कुमार के साथ फैसला होते ही सीटों का घोषणा भी बिहार में संभव नज़र आ रहा है। विदेश जाने से पहले नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी सब कुछ फाइनल कर लेगी और सीटों का बंटवारा भी और उसका घोषणा भी कर दिया जाएगा। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा,
ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।